नमस्कार दोस्तों। टॉप ट्यूसर्स पे आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो आपके कॉमन क्वेरीज़ पर है, जो आप सभी लोगों की कुछ क्वेरीज़ हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप बर्थ सर्टिफिकेट में क्या लगा सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने चाहिए। लेकिन उसके बाद लोगों की क्वेरीज़ जो है वो कम नहीं हुई, वो और बढ़ती जा रही हैं। और कुछ कुछ तो बहुत ही रेडिकुलस या कह सकते हैं कि मतलब हास्यास्पद, आप हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में बोलें तो ऐसी क्वेरीज आ रही हैं जो नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन सभी ने लगभग कर लिया है, पीजी के लिए आप सभी लोग रजिस्टर कर रहे हो, तो वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। खैर, कुछ क्वेरीज लेते हैं। तो सूर्यकांता राहुल ने लिखा है कि अरे बर्थ सर्टिफिकेट है तो टेंथ सर्टिफिकेट क्यों लगाएं, आप तो कन्फ्यूज़न बढ़ा रहे हो। तो सूर्यकांता, आपको कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट ही यूज़ करोगे। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए थी जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मैं उनकी लिए बात कर रहा था। अगर आपके पास है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ करो, फालतू कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सूर्यकांता, होप आपको समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें, और बाकी लोग को भी ये समझ में आ गया होगा कि टेंथ का सर्टिफिकेट आप यूज़ करो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो सो फॉर सो गुड, यू कैन यूज़ दैट। नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं। रुचि कुमारी की है, सर मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2019 का है तो क्या मुझे दोबारा बनवाना पड़ेगा? रुचि, आपने जब भी आप अगर पीजी के लिए बैठ जा रही हैं तो आपने यूजी किया होगा। जहाँ से आपने यूजी किया होगा तो आपको फाइनली आपका रिजल्ट मिला होगा, आपकी डिग्री मिली होगी, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ से आप बनवाइए। अगर आपने 2019 में यूजी कंप्लीट किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो आपके पास अगर 2019 का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। अगर आपने 2020 में यूजी कंप्लीट किया है तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2020 का होगा। 2021 में किया तो 2021 का होगा। तो वो आपके ऊपर है, आपने कब कंप्लीट किया यूजी। तो यूजी ख़त्म होते ही आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना होगा, आप वहाँ से बनवा सकती हैं। अगर आप 2019 में की हैं तो कोई बात नहीं, आपका वो चलेगा। फिर से सूर्यकांता राहुल का क्वेश्चन है कि ग्रेड कन्वर्जन फार्मूला का बताइए, वो समझ नहीं आ रहा। तो बहुत सारे लोगों को अगर ग्रेड कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ रही है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलिए, उस पर डालिए, आप गूगल पे डालिए या अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक करिए, वहाँ पर ग्रेड कन्वर्जन का फार्मूला लिखा होता है। उस पर आपके रजिस्ट्रार वगैरह की सिग्नेचर होती है, तो वो एक ऑफिशियल मान लिया जाता है जहाँ पे आपको लगाना होता है। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप सीधे सीधे ऐसे डाल सकते हैं कि ग्रेड कन्वर्जन फार्मूला फॉर द यूनिवर्सिटी। आप अपनी यूनिवर्सिटी का उसके बाद नाम लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से ही सीधे कभी कभी हमें सीधे सीधे पीडीएफ मिल जाता है, नहीं तो आपको वेबसाइट में जाके थोड़ा सा खोजना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप अपने कॉलेज को मेल कर सकते हैं, जो भी आपका एकेडमिक डिपार्टमेंट होगा कॉलेज को, वहाँ पे मेल कर सकते हैं, उनसे वो मंगा सकते हैं, वो पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये तरीका होता है, क्योंकि हर कॉलेजेस का डिफरेंट होता है। जैसे बीएचयू का बहुत ही अलग है, बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ग्रेड कन्वर्जन है। मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ वहाँ का बहुत ही सिंपल था, वहाँ सीधे आपको सीजीपीए में 10 मल्टीप्लाई करना था। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, लेकिन वो आपको एक ऑफिशियल रखने की ज़रूरत होती है जहाँ पे रजिस्ट्रार की सिग्नेचर होती है या कोई भी अथॉरिटी की सिग्नेचर होती है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के। तो वो आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसे आपको थोड़ा सा खोजना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है प्रकाश शाह की। उन्होंने लिखा, सर गैप एफिडेविट के बारे में कुछ बताइए प्लीज़। मुझे नहीं लगता कि गैप एफिडेविट की कहीं कोई ज़रूरत पड़ेगी। अगर कहीं किसी यूनिवर्सिटी में लग रहा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ गैप एफिडेविट नाम की कोई चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप मतलब इसको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप किस यूनिवर्सिटी में डिमांड कर रहा है आप उसको एक बार मुझे बता दीजिएगा। वैसे तो किसी यूनिवर्सिटी में ये सब चीज़ें नहीं लगती, गैप एफिडेविट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, एक और एफिडेविट के पीछे लोग पड़े थे, सिंगल चाइल्ड करके कुछ कुछ एफिडेविट बनवाने का। तो मैं बता दूं, ये भी कहीं नहीं लगता है अभी एजुकेशन में। सिंगल चाइल्ड का भी, सिंगल गर्ल चाइल्ड या कुछ ऐसे जो भी चीज़ है, उसका भी एफिडेविट अभी आपको नहीं लगता है। तो सिंगल चाइल्ड का नहीं लगेगा, गैप एफिडेविट नहीं लगेगा, तो इन सब की आप बिल्कुल भी चिंता छोड़िए, इसकी कोई भी ज़रूरत कहीं भी नहीं है। अगर कहीं ज़रूरत हो रही हो पर्टिकुलरली तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट लेते हैं। तो गौरव का है, सर आई डिडंट गेट 12th क्लास सर्टिफिकेट रादर देन आई हैव। गौरव, जो इतना आपको जानना चाहिए कि आपका जो मार्कशीट होती है उसी को सर्टिफिकेट बोलते हैं। आपका वही सर्टिफिकेट है, आप मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, उसी को सर्टिफिकेट बोला जाता है। कोई दो चीज़ें नहीं होती हैं, यही सेम चीज़ ही होती है। तो आप उसे अपलोड कर दीजिएगा। जिसको भी ये कन्फ्यूज़न है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट क्या 12th क्लास का अलग अलग है, तो जी नहीं, दोनों चीज़ें सेम है।
कभी कभी कुछ जगहों पे एक सर्टिफिकेट आता है जहाँ वो लिख के बताता है कि आपने 12th क्लास पास किया, अगर वो सर्टिफिकेट हो तो भी चलेगा, वरना आप ये मार्कशीट ही यूज़ कर सकते हैं। अनूप कुमार ने लिखा है, सर हमने तो उत्तर प्रदेश का एससी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, अब तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अनूप, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपडेट कर रहे हैं ये सर्टिफिकेट, तो आप एक बार चेक कर लीजिए उसके जो भी उनका पीडीएफ है इन्फॉर्मेशन का, कि वहाँ पे उनको सेंट्रल की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, स्पेसिफिक उन्होंने लिख के तो नहीं बोला है। अगर उन्होंने स्पेसिफिकली लिख के नहीं बोला है तो इट्स ऑल राइट, ओके है ये। अदरवाइज आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंट्रल का अपलोड करना होगा और स्टेट यूनिवर्सिटी में स्टेट का अपलोड करना होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। या फिर आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अगर कोई एनेक्सर या कोई प्रोफार्मा दिया हुआ है तो आप उसको फिल करके बना सकते हैं। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो होप है आपके क्लियर हो गया होगा कि आप यूपी का एससी कास्ट अगर आप यूपी की यूनिवर्सिटी में लगाए होंगे तो ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी में सेंट्रल में लगाए होंगे तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिए कि वहाँ की डिमांड क्या थी। अगर डिमांड अलग थी तो आप उसे चेंज करिए, उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। प्रियंका वर्मा ने कहा है कि बीबीएयू में पीजी रजिस्ट्रेशन में कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या फिल करें, कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आप कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए प्रियंका जी। हर कॉलेज कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है, आपको बनवाना पड़ेगा वहाँ पे। अगर आपका कॉलेज नहीं बना रहा है तो फिर आप बीबीएयू के कॉन्टैक्ट नंबर पे एक बार कॉल करके उनसे बात करिए और उनको बताइए कि ये दिक्कत है, इसके बदले में क्या अल्टरनेटिव हो सकता है। वैसे कोशिश करिए कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा लें, जिससे जहाँ से भी आपने यूजी किया है, चाहे वो आपका कॉलेज रहा हो चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी रही हो, तो वहाँ पे एक बार आप कॉल करके वहाँ पता करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर से अनूप कुमार का। सर मेरे सारे डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के हैं, एससी सर्टिफिकेट, इनकम डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ऑल द मार्कशीट। देखिए मार्कशीट उत्तर प्रदेश की है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मार्कशीट से कोई मतलब ही नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट यूपी का है, इससे भी कोई इशू नहीं होगी। डोमिसाइल यूपी का है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कभी कभी सेंट्रल की ज़रूरतें होती हैं। कभी कभी होता क्या है कि जो कास्ट सेंट्रल में किसी और कैटेगरी में होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्टेट में किसी और कैटेगरी में हो सकती हैं। तो अनूप, मैंने वही जो आपको बोला कि आपको एक बार चेक करना होगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में भर रहे हैं। अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में भर रहे हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में भर रहे हैं, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल हो, आप उत्तर प्रदेश का लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यूपी से बाहर भर रहे हो और स्पेसिफिकली अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। आप दो चीज़ें चेक करिए कि क्या उनके कोई स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है कि उनको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसे कि अगर उनको सेंट्रल का बोला है तो आपको सेंट्रल का ही लगाना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आप सेंट्रल का नहीं बनवाने में असमर्थ हैं तो एक वो वहाँ पर वो देंगे आपको, एनेक्सर मिलेगा आपको, आप वो एनेक्सर डाउनलोड करिएगा जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट की तरह काम करेगा। वो सब जगह काम करेगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नहीं होगा। वो एक परफार्मा आपको मिल जाएगा और उसको फिल करके आप रिक्वायर्ड अथॉरिटीज़ से साइन करा लीजिएगा और फिर आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी? ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है विशाल साहू। विशाल साहू का ये क्वेश्चन है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में भरते हैं उसका जो आप एक इंफॉर्मेशन का आपको एक पीडीएफ मिलता है, उस पीडीएफ में लास्ट में एनेक्सर दिया होता है। उस एनेक्सर में आपको एक फॉर्मेट दिया होता है, उसी फॉर्मेट को आपको फिल करना होता है और रिक्वायर्ड अथॉरिटीज से साइन कराना होता है। अगर आप एक वो आपका एक कॉमन सर्टिफिकेट की तरह हर जगह इस्तेमाल आप उसे कर सकते हैं, वरना आप अपने तहसील या सब डिस्ट्रिक्ट में जाके, जो इसको तहसील बोलते हैं हिंदी में, या फिर सब डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनके थ्रू आप एक बनवा सकते हैं। जो भी वकील होते हैं वो लोग आपका एक सर्टिफिकेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रेडी कर देंगे, तो ये काम आप वहाँ से करवा सकते हैं। तो विशाल, आपको उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाद में सबमिट कर सकते हैं क्या? गेमिंग असम जी, गेमिंग असम जी, आप बिल्कुल बाद में सबमिट कर सकते हैं। अभी आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगा दीजिए। शायद हर यूनिवर्सिटी में ऐसा देना चाहिए, जैसे बीएचयू तो देता है कि एक एफिडेविट भरने को देता है कि आप उसमें बताते हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट आप बोलते हैं कि आप नहीं सबमिट किए हैं, जिसे आप बोलते हैं
कि वो डॉक्यूमेंट जैसे ही आपके पास आएंगे आप उन्हें सबमिट कर देंगे। ऐसा बीएचयू करता है, तो उम्मीद यही है कि सारी यूनिवर्सिटी ऐसा करती होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास अभी पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। तो आप एक बार वो चेक कर लीजिएगा कि क्या कोई एफिडेविट ऐसा भरने को है, उसको भर दीजिएगा, वहाँ आप बता दीजिएगा कि आपके पास अभी माइग्रेशन नहीं है, आप कुछ महीनों बाद माइग्रेशन सबमिट कर देंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी में एक बार कॉल करके उनकी हेल्पलाइन पे बात करिएगा। अंकित कुमार ने कहा है, सर मेरे पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट नहीं है, टीआर से काम हो जाएगा? अगर मार्कशीट अपलोड करने को बोल रहा है तो आपको मार्कशीट ही चाहिए होगी अंकित। अगर आपके पास अभी मार्कशीट नहीं है तो वही मैंने जैसे पीछे अभी बताया कि आप एक एफिडेविट भर सकते हैं। वो हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के टाइम में, काउंसलिंग के टाइम में एक एफिडेविट वो प्रोवाइड किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप रिक्वायर्ड अथॉरिटीज़ से बात करिए और बात करके उनको बताइए कि अभी हमें मार्कशीट नहीं मिली है, मैं क्या करूं, मेरा ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है। तो वो आपको कोई ना कोई आइडिया देंगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से डील करती है। तो एक जनरल सोल्यूशन यही हो सकता है कि आप उनका एफिडेविट फिल करें या फिर आप उनसे बात करके उनसे तरीका पूछ लें। प्रियमी हजारिका का क्वेश्चन है, मैम हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटाइल? प्रियमी, ये आप परसेंटाइल नहीं कैलकुलेट कर सकते हो अनटिल अनलेस आपको ये ना पता हो कि कितने लोग अपीयर हुए और आपको ये ना पता हो कि आप कितने लोगों से आगे हो। तो परसेंटाइल आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए इसकी चिंता आप छोड़ दो। वो अगर आपके पास ये डाटा है कि टोटल कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए और कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आपसे लेस या आपके इक्वल नंबर पाया है, तभी आप परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि परसेंटाइल का फार्मूला आपको मैं लिख देता हूँ, अगर आपके पास डेटा है तो आप कैलकुलेट कर लोगे, वरना जो इंस्टीट्यूट होता है वही कैलकुलेट करता है। तो परसेंटाइल जो होता है वो होता है आपका कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने आपसे, स्टूडेंट हु गॉट इक्वल और लेस नंबर, आपसे जितने जो स्टूडेंट इक्वल या लेस नंबर पाए हों, डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो अपीयर हुए वो हों और कितने स्टूडेंट आपके बराबर या आपसे कम नंबर पाए हों वो हों, तो आप परसेंटाइल अपना कैलकुलेट कर सक कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं मिस्टर दीप की। सर, इज़ वन साइड ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ सफिशिएंट फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट? दीप, अगर आपका एक साइड में ही सारी इन्फॉर्मेशन है तो कोई बात नहीं, आप एक साइड का कर दो। अगर दूसरी साइड कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जाने दो। अगर दूसरी साइड भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो आप दोनों साइड का सबमिट करो। दिस इज़ क्वाइट सिंपल। ओके। और फाइनल क्वेश्चन आज का, सर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो क्यों ना अपलोड करें? भैया, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आप अच्छे हॉस्पिटल में पैदा हुए होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर लोग पैदा हुए हों। मैं ये गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि इंडिया में 90% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, क्योंकि हम अभी इतने जागरूक नहीं हुए कि हम पैदा होते ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सब बनवा लें। तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है। अगर आपके पास है तो आप बेशक आप अपना अपलोड करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन जिनके पास भी नहीं है वो क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करिए, आप यूजी क्रॉस करके आए हुए हैं। तो ऐसे चाइल्डिश क्वेश्चन से बचिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जो भी अच्छे क्वेश्चन हो उसे पूछिए। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें, जिससे बहुत सारे लोगों को इस तरह की क्वेरीज आ रही हैं तो वो सारे लोग देख सकें और अपनी क्वेरीज दूर कर सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी आपको अगर और भी क्वेरी हो, हाँ, चाइल्डिश क्वेरी मत पूछिएगा, कुछ अच्छी क्वेरी पूछिएगा जो वाकई इशू हो। छोटे मोटे इशू, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट तो आप 10th का क्यों अपलोड करें, तो बिल्कुल मत अपलोड करें, ऐसी क्वेरीज मत पूछिए। ठीक है? क्योंकि मैं बार बार हर वीडियो में ये चीज़ बता रहा हूँ, उसको बताने से पहले आप वीडियो भी देख लीजिए। तो ऐसी क्वेरी करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद।